इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रातस्मरणीय बिंदु जी महाराज लिखते हैं, गरनाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी यदि ना दया भी करेंगे कभी कभी ना कभी यदि अंग की शोभा सुहावनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, रूप सुधा से स्नेहियों दृढ़, उस रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी ना कभी यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी कभी ना कभी यदि नाथ का नाम। भगवान गुरु नानक भगवान का एक पद है, नानक एक भगवान भरोसे तन मन धन क्यों न छोड़ दिया रे, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। हम संसार परिवार व्यापार व्यवस्था खजाना भगवान के भरोसे नहीं छोड़ते, वो अपने भरोसे रखते, लेकिन जब विपत्ति पड़ती है तो भगवान के भरोसे छोड़ते। अब भगवान का भरोसा मेरे को, अब भगवान ही बचाएंगे। अरे भगवान पहले तुम बचाए थे क्या? सर्वकाल भगवान ही बचाते हैं, हम केवल अहंकार बचाते हैं, हमको आपको केवल भगवान बचाते हैं। स्मरण रहे सर्वकाल। बाबा ने क्या कहा? तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु तब कब कब? जब पीड़ा होती है सज्जनों को, भागवतों को, भक्तों को। देवी भगवान के अवतार के 5 कारण हैं। जय विजय का सनकादिक ऋषियों को शाप, सनकादिक ऋषियों का जय विजय को शाप, 3 जन्म, हिरणाक्ष हिरणाकशिपु, रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल दंतवक्र,
कृष्णावतार में भगवान ने मुक्त किया। जालंधर की अर्धांगिनी वृंदा सती का भगवान विष्णु को शाप, जालंधर रावण हुआ, कच्छप जी के पुत्र होकर भगवान ने उनको गति दिया राम स्वरूप। देवी एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया, एक कल्प में भगवान ने इसलिए अवतार लिया। देखिए एक एक कल्प की कथा है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरिहि, चारु चरित नाना विधि करहि। नारद जी के शाप की कथा भगवान शिव ने विस्तार से सुनाई है। फिर बोले, सृष्टि के आदि माता पिता शत्रुपा जी और मनु जी महाराज की कथा आती है। अपना राजपाट उत्तानपाद ज्येष्ठ पुत्र को देकर मनु शत्रुपा जी ने भी शारण में तप करने गए, कठोर तप किए। 23,000 वर्ष तप करने के पश्चात भगवान ने इनको वर दिया। जब मनु जी ने कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, भगवान बोले मेरे जैसा तो कोई है नहीं, मैं ही आपका पुत्र होके आऊँगा। भगवान दशरथ कौशल्या जी जब हुए माता पिता स्वरूप में, तब उनके पुत्र होके आए। देवी एक कल्प की कथा यह है। अब राम जन्म के पहले रावण के आने की कथा है। एक राजा हुए कैकेयी नरेश सत्यकेतु, जिनके 2 पुत्र थे, प्रताप भानु अरिमर्दन। ज्येष्ठ पुत्र को राज सौंप करके पिता भजन करने चले गए। उनका महासचिव, धर्म में रुचि रखने वाला धर्म रुचि, बड़ा सुंदर मार्गदर्शन करता था, जिस कारण से धरती धर्म भाव प्रधान हो गई और जो महाराज चाहते थे वही प्राप्त होता था। एक एक यज्ञ को 10-10 हजार बार संपन्न किया प्रताप भानु जी ने। परंतु दुर्भाग्य से एक हारा हुआ राजा जो कपटी मुनि बनकर वन में बसा था, उसके संग में आ गए और संगदोष लगते ही बुढ़ापा आवे नहीं, मैं किसी से हारूं नहीं, मरूं नहीं, शरीर में व्याधि न आवे, ऐसा वर चाहे, परिणाम ब्राह्मण देवताओं का शाप लग गया। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे ऋषिवर काल पाय मुनि सुन सोई राजा, भयऊ निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। अब रावण हुआ। मनुष्य के लिए प्रेरणा है पुराणों की कि जीवन में मैं इतना कमा लूँगा, मैं इतना बना लूँगा, मेरा एक मकान यहाँ होगा, एक मकान वहाँ होगा, एक दुकान होगी यहाँ, एक दुकान होगी वहाँ, एक गाड़ी होगा, एक घोड़ा होगा। ये व्यर्थ के चिंतन में मस्तिष्क को नहीं उलझाना चाहिए, वरना कहीं पेंच कहीं फंस गया तो ब्रेन फट जाएगा। मनुष्य जीवन मिला है तो ये सबसे ऊंचा जीवन है। 84 लाख के बाद एक योनि है मानव योनि। इस मानव शरीर को पा करके परमार्थ का ही चिंतन करना चाहिए। दान पुण्य सत्कर्म इसी में लपटे रहना चाहिए, जिससे हमारा अगला जन्म किसी भागवत माता पिता के कोख में प्राप्त हो। चिंतन सात्विक करना चाहिए। ये बनाऊंगा, वो करूंगा, तब तक पता चला रात में चले गए, नमस्ते। अरे 10-10 हजार बार एक एक यज्ञ करने वाले प्रताप भानु का जन्म कैसा हुआ? तो रावण रूप में हुआ। रावण का अर्थ होता है जो बोले तो दूसरा रोने लगे, जिसके आवाज लगा देने से छोटे बच्चे रोने लगे। आज भी कोई उत्पाती होता है तो लोग कहते हैं अरे भैया इस नगर में ये रावण ने जन्म ले लिया। उत्पाती को बाद भी लोग घर मोहल्ले गांव में रावण कहते हैं। मर जाने पर दीपावली मनाते हैं गांव के लोग, नगर के लोग। अच्छा भैया मैं, हाँ भैया जय जय। क्यों? देखिए, सत्संग जानकर करना चाहिए और संग दोष यानी कुसंग से जानकर बचना चाहिए। को न कुसंगति पाई नसाई।
रहे न नीच मते चतुराई। जानते हैं सत्संग क्या करता है? सत्संग कम से कम 4 घंटा बैठाकर साधक और कुसंग से बचा देता है, भगवत संग में रमा देता है। बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। सत्संगति मुद मंगल मूला सोई फल, सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति सिद्धि है। सत्संग प्राप्त हो जाए तो समझिए फल प्राप्त हो गया। किसका? पूजा पाठ जप तप सबका। पूजा क्या फल? तो सत्संग। सत्संग जीव को संहार देता है, सत्संग सुधार देता है, सत्संग आदमी को सजा देता है। अरे हृदय के तंत्र को रामय 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 बजा देता है। मिल भर जाए। और कुसंग को न कुसंगति पाई नसाई, को न नोबडील्स। कौन ऐसा है जो नहीं नसाएगा? सत्संग और कुसंग का अंतर क्या है? जिसको करके मन बुद्धि चित्त बोझिल हो वो कुसंग है, और जिसको पाके सब हल्का हो जाए ये सत्संग है। आप कथा में बैठेंगे, घर जाएंगे और काम करने की, व्यवहार करने की शक्ति बढ़ जाएगी। दोगुना ऊर्जा जीवन में आ जाती है। इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है। सत्संग के परिणाम का लोगों ने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट हुआ। क्या हुआ? अरे आनंद बढ़ गया, ऊर्जा बढ़ गई, काम करने की क्षमता बढ़ गई। विद्यार्थी जो सत्संग प्राप्त करते हैं उनकी बुद्धि में तीव्रता आ गई, रोग भाग गया। हमारे कई ऐसे प्रेमी हैं, कमर में दर्द, कथा में बैठे कमर का दर्द समाप्त हो गया। आपको तो नहीं कहूँगा, सत्संग बड़ी श्रद्धा से प्राप्त करना चाहिए, बहुत प्रेम पूर्वक। हाँ, बड़ा आनंद, बहुत आनंद, क्या कहना। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।